Assalamu alaikum students. So today we are going to study the 16th chapter of your textbook, that is The Rule of the Road by A.G. Gardner. So ये एक essay है which has been written by A.G. Gardner, and about the writer you can just go through your textbook and there's a brief biography of the writer. Now coming back to the chapter The Rule of the Road. तो जिस तरह से आप चैप्टर का नाम है, टाइटल जो है, इससे साफ पता चलता है कि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में है विच वी शुड फॉलो वाइल बीइंग ऑन द रोड. जब हम रास्ते पे या गाड़ी लेके या हम पैदल चलते हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस बारे में शायद ये चैप्टर है. तो अब ये तो चैप्टर पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि व्हाट द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट. नाउ फर्स्ट चैप्टर से पहले इन्होंने एक छोटी सी पोएम दी है विच आई एम गोइंग टू रीड. द पीपल अपस्टेयर्स ऑल प्रैक्टिस बैलेट, देयर लिविंग रूम इज अ बॉलिंग एले, देयर बेडरूम इज फुल ऑफ कंडक्टेड टूर्स, देयर रेडियो इज लाउडर देन yours, they celebrate weekends all the week, when they take a shower your ceiling sleek, they try to get their parties to mix by supplying their guests with pogo sticks, and when their fun at last abates, they go to the bathroom on roller skates. I might love the people upstairs more if only they lived on another floor. तो जहाँ तक ये जो पोइम है इससे पता चलता है कि ये एक पोइम है जिसमें नेबर जो है वो दूसरे नेबर के बारे में बताते हैं. जैसे यूजुअली फ्लैट सिस्टम है जहाँ नीचे फ्लोर पे एक होता है, दूसरे फ्लोर पे दूसरी फैमिली, तीसरे फ्लोर पे तीसरी फैमिली, ऐसे इसी तरह से रहते हैं. तो ये कहते हैं कि अब ये जो पोइम है ये किस बारे में, जो नीचे जो फ्लोर पे एक फैमिली है, वो कहते हैं कि जो हमारे ऊपर जो फैमिली रहती है वो पूरी रात भर पार्टी करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, बहुत शोर गुल होता है वहाँ पे, और उनके जो स्पीकर्स होते हैं वो रेडियो जो होते हैं इतने लाउड होते हैं कि समझ नहीं आते कर क्या रहे हैं, और पूरे हफ्ते वो वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और जब उनकी पूरी पार्टी खत्म हो जाती है ऐसा लगता है कि वो बाथरूम रोलर स्केट्स पे जा रहे हैं. तो ये कहता है कि शायद मैं इन लोगों से और ज़्यादा प्यार कर पाता अगर ये किसी और फ्लोर पे रहते. दैट मीन्स इससे हमें पता चलता है कि उनके जो नेबर्स है वो उनको काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं अपनी हरकतों की वजह से, अपने शोर की वजह से, अपने शोर गुल की वजह से, अपनी मस्ती की वजह से. दैट मीन्स वो अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं कि वो दूसरों को कहीं तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे हैं. तो इससे हमें ये पता चलता है. नाउ अब ये जो चैप्टर है द रूल ऑफ द रोड, सो इसमें जो ऑथर है ये क्या कहना चाहता है वो हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑथर है गार्डनर, A.G. Gardner, he strikes the bull's eye when he declares that in order to preserve the freedom of all, it is necessary to curtail everyone's freedom. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A.G. Gardner कहता है कि अगर हमें सबकी फ्रीडम को प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, हर एक इंसान की फ्रीडम को बचा के रखना है, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम हर एक इंसान की जो फ्रीडम है उस पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाएं. ये नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं जी आप ये नहीं खा सकते हो, ये नहीं पहन सकते हो, वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं. इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो, लेकिन अगर सबकी फ्रीडम का ख्याल रखना है, सबकी फ्रीडम का हमें ख्याल रखना है, तो हर एक की फ्रीडम को थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है. अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहना क्या चाहता है? हम इस ऐसे में देखेंगे, हमें तब जाके ये समझ आएगा. तो सबसे पहले ये जो ऐसे ये स्टार्ट होती है एक बहुत ही दिलचस्प एनेक्डोट से. एनेक्डोट होता है एक शॉर्ट अम्यूजिंग इंसिडेंट, एक फैट लेडी के बारे में जो कि एक स्ट्रीट पे चल रही होती, बिजी स्ट्रीट है इन पेट्रोग्राड, इन द मिडल ऑफ द रोड ये चल रही होती है. तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, वहाँ से भी गाड़ियाँ, यहाँ से भी गाड़ियाँ, और रोड के बीचों बीच रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है. तो एक आदमी इसकी तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि पेडेस्ट्रियंस को हमेशा जो पेमेंट है वहाँ से क्रॉस करना चाहिए, जिसको हम जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं, वहाँ से क्रॉस करना चाहिए. तो उस आदमी को ये क्या आंसर देती है? इसका जवाब काफ़ी ही अम्यूजिंग होता है, काफ़ी क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होता है, काफ़ी इंट्रिगिंग होता है. कहती है, मैं आज़ाद हूँ,
आज़ादी है तो मैं कहीं से भी क्रॉस कर सकती हूँ, मतलब मुझे आज़ादी है, मैं कहीं से भी क्रॉस कर सकती हूँ, रोड तुम्हारा नहीं है, रोड हम सब का है, तो मैं कहीं से भी क्रॉस कर सकती हूँ। अब इसका जो ये पॉइंट होता है कि मैं कहीं से भी क्रॉस कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है, यहाँ पे जो ये फ्रीडम का गलत फायदा उठा रही है। तो यही जो पॉइंट है, ये जो ऑथर है हमें समझाने की कोशिश करा था थ्रू द पोएम कि अगर हम किसी लोकेलिटी में रहते हैं तो वहाँ पे हमें वो हरकतें नहीं करनी चाहिए आज़ादी के नाम पे जिसकी वजह से दूसरों को कोई तकलीफ हो। तो यहाँ पे भी इस औरत ने क्या कहा कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कहीं से भी क्रॉस कर सकती हूँ। तो उससे क्या होता है, उससे एक तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसोबे करते हैं, और दूसरी बात, एक तो इसकी भी जान खतरे में है, और दूसरा अगर खुदा न खास्ता इसका एक्सीडेंट हो जाता है किसी गाड़ी की वजह से तो वो बेचारा भी फंस गया और इसको भी नुकसान हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम आज़ादी का गलत फायदा उठाते हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे या दूसरों को हम तकलीफ पहुंचाएंगे। रूल्स आज़ादी हम मतलब तभी हमें मिल सकती है जब हम थोड़ा सा सैक्रिफाइस करेंगे। अगर ये लेडी थोड़ा सैक्रिफाइस करके, थोड़ा पेशेंस रख के जेब्रा क्रॉसिंग से या जो पेमेंट होता है वहां से क्रॉस करती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसका जो आंसर होता है काफी डिस्टर्बिंग होता है। तो ऑथर जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये क्लैरिफाई करना चाहता है कि पर्सनल लिबर्टी की कुछ हदें होती हैं, कुछ हदूद होते हैं पर्सनल लिबर्टी के। पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी के घर में जाके तोड़फोड़ करेंगे, हम बोलेंगे हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी की प्रॉपर्टी में जाके इलीगल कब्जा करेंगे, हम कहेंगे कि हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नो, हर एक पर्सनल लिबर्टी का एक लिमिट होता है, एक बाउंड्री होती है, वो हमें ऑथर समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑथर अब उसके लिए एक एग्जाम्पल देता है, कहता है कि जो ट्रैफिक पुलिस होता है जंक्शन पे, जहाँ पे मतलब गाड़ियाँ चल रही होती है, वो बीच में बेचारा खड़ा होता है, तो वहाँ पे अगर ये ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं होता तो क्या होता, दिन में हजारों लाखों एक्सीडेंट्स होते, कोई भी अपनी मर्जी से कहीं से भी आता, कहीं से भी जाता। अब हमें काफ़ी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें एनॉइंग लगता है, कहता है देखो ये ट्रैफिक पुलिस वाला ये छोड़ नहीं रहा है, लेकिन बेसिकली हम क्या है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हम बिल्कुल भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि नहीं हमें आज़ादी है, क्यों रोक रहे हैं, हमें रोक नहीं रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हजारों करोड़ों एक्सीडेंट्स हो जाएंगे और हम जहाँ हमें पहुंचना है वहां हम वक्त पे नहीं पहुंचेंगे अगर वो ट्रैफिक पुलिसमैन वहां पे नहीं होगा। इसका मतलब है कि थोड़ा सा सैक्रिफाइस हमें करना है और तब जाके हम आज़ादी का मज़ा ले सकते हैं। तो यही जो है ये ऑथर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसका जो बाकी हिस्सा है हम कल पढ़ेंगे, बिकॉज थोड़ा लेंथी वीडियो बनेगा एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अपलोड सच अ लेंथी वीडियो।